नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पठारों के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से पठार हैं और कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी विशेषता हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं। देखिए, जो पठारी भाग हैं, पठारी भाग वो होते हैं जहाँ पर जो मिट्टी का ऊपरी हिस्सा है वो बहुत कम पाया जाता है, या कुछ ही फीट के बाद में जो पठारी क्षेत्र यानी जो पत्थर का क्षेत्र है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो भाग कहलाता है पठारी क्षेत्र। इसमें उपजाऊपन और जो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता होती है वो बिल्कुल नगण्य रहती है। इसी वजह से पठारी भागों में विशेष तरह इस प्रकार की फसलें या जो भी चीज़ें हैं उनका जो उत्पादन है वो कम होता है। तो आइए यहाँ पे एक भौतिक प्रदेश का ये पार्ट है। विशेष रूप से जो पठारी क्षेत्र हैं वो अरावली के संदर्भ में ज़्यादा है और बाकी भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे है, तो पहला जो पठार है जिसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है वो पठार है उड़िया का पठार या उड़िया पठार। उड़िया पठार, ये उड़िया पठार है, ये कहाँ पे पाया जाता है? सिरोही में। ध्यान रखना, उड़िया पठार सिरोही, उड़िया पठार सिरोही। इसकी जो ऊंचाई है, ये सिरोही जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी वजह से इसे राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार इसे कहा जाता है। ऊंचा पठार इसे कहा जाता है। तो उड़िया पठार जिला सिरोही हो गया। ऊंचाई इसकी 1360 मीटर हो गई और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जो दूसरा पठार है, ये दूसरा पठार आबू का पठार है। आबू का पठार, आबू का पठार ये भी कहाँ पे पाया जाता है? सिरोही में। और सिरोही में जो इसकी ऊंचाई है वो है 1200 मीटर। तो 1200 मीटर अर्थात राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार या दूसरा सबसे ऊंचा पठार इसे कहा जाता है। तो ये दोनों पठार, उड़िया का पठार और आबू का पठार, दोनों ही कहाँ पे है? सिरोही में। कहाँ पे पड़ते हैं ये? सिरोही में। जो ये वाला उड़िया पठार है इसी के ऊपर माउंट आबू स्थित है। जो माउंट आबू राजस्थान का जो ऊंचा वाला भाग है, जिसी पर बाद में गुरु शिखर भी है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी भी है, तो ये वाले सारे जो भाग हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं? सिरोही में और उड़िया पठार पर स्थित है। अगला पठार जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, कई बार इसके प्रश्न आते हैं, अभी भी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ तब भी इसके बारे में प्रश्न आया। तो देखिए ये कौन सा वाला पठार है। ये जो पठार है ये है गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद, इसके मध्य पड़ता है। तो कौन सा पठार है ये? गोगुंदा से राजसमंद के जो गोगुंदा है उदयपुर और वहां से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य इसे कहते हैं भोराट का पठार। भोराट का पठार काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भोराट का पठार कहाँ पे पाया जाता है? तो ध्यान रखना, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। कौन सा पठार? भोराट का पठार। इसकी एक और विशेष बात है कि जो जरघा चोटी है, जरघा अरावली की जो जरघा चोटी है वो इसी के ऊपर स्थित है। और आपको विदित होगा कि अरावली का जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है वो सिरोही जिले में है, अर्थात गुरु शिखर है। और सिरोही जिले के पश्चात जो अरावली का सर्वाधिक ऊंचा भाग आता है वो जरघा में ही आता है, जरघा उदयपुर। तो जरघा चोटी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया भोराट का पठार। आगे देखो,
ये उदयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक जो पठार है वो है लासोड़िया का पठार, लासोड़िया का पठार, जिसे कई कई जगह पे लासड़िया पठार के नाम से भी मिलता है ये। तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में, लासड़िया का पठार। ये लासड़िया का जो पठार है ये विशेषतया जो पाया जाता है, यहाँ पे जयसमंद झील है उदयपुर में, ये उदयपुर, और इसमें जयसमंद झील है। तो जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी हिस्सा है, जो कटे पटे क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। एकदम कटापटा क्षेत्र, यानी एकदम विस्तार से नहीं पाया जाता, और टुकड़े इसके कोई जगह है कोई जगह नहीं है, इस प्रकार का ये पाया जाता है। तो ध्यान रखना, लासड़िया का पठार उदयपुर। और कहाँ पे है ये? जो जयसमंद झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, उसी के पूर्वी भाग के हिस्सों में ये पाया जाता है। एक और पठार है जो उदयपुर, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पाया जाता है। कौन सा पठार है ये? यानी उदयपुर और बांसवाड़ा के मध्य वाले हिस्से में, और इसे कहा जाता है भोमट का पठार। ये तीनों के मध्य पाया जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो भोमट का भील आंदोलन वगैरह चले, वो इन्हीं पठारों के ऊपरी वाले हिस्सों में, वहाँ के गांवों में, वहाँ की जो भील जनजाति है उनमें चले हैं। तो भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। अगले पठार आते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। जो चित्तौड़गढ़ का जो प्रमुख पठार है वो है मेसा का पठार। मेसा का पठार, मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, ये वाला मेसा का पठार। और इसी पठार पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है वो मेसा के पठार पे ही है। और चित्तौड़गढ़ में ही और भी पठार हैं, जो आप देखिए चित्तौड़गढ़ के और पठार, इसमें ये मेसा का पठार हो गया एक, और चित्तौड़गढ़ में ही जो दूसरा पठार है यहीं पे, वो यहाँ पे लिखता हूँ, मान देसरा का पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। और एक और है, वो है धोराजी का पठार, धोराजी का पठार। तो चित्तौड़गढ़ में 3 पठार हैं। मेसा का पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, मानदेसरा का पठार और एक धोराजी का पठार। एक और पठार के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में आता है, वो है अलवर का, जो सरिस्का में पाया जाता है विशेष रूप से, उसे कहते हैं कासना का पठार, कासना का पठार, या इसी का एक और नाम है काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। ये कहाँ पे पाया जाता है? सरिस्का जो क्षेत्र है, अभ्यारण्य है, अलवर में। तो देखिए, ये प्रमुख राजस्थान के पठार हैं जिनके बारे में जो प्रश्न आता है, ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि वो भोराट का पठार निश्चित रूप से पठारों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोमट का पठार भी पूछ लेता है। तो इन पठारों के बारे में मुझे आशा है एकदम कंप्लीट हो गया होगा।